हेलो दोस्तों, वेलकम बैक चैनल राष्ट्रीय में स्वागत। दोस्तों, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि व्याकरण से कुछ रिलेटेड सवाल है और ये है विभाषा किसे कहते हैं। अगर दोस्तों एक बार वीडियो को अगर देख लीजिएगा अंत तक तो ना आपको कोई यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, ना ही आपको व्याकरण का बुक उठाना पड़ेगा और भाषा व्याकरण दोनों आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर देखिए भाषा किसे कहते हैं, अगर देसी अंदाज में बात की जाए तो जो हमने का आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो घरेलू भाषा में जो बातचीत करने जाए एक दूसरे से कोई चीज लेन देन के या कोई भी चीज की बात करनी तो वही तो भाषा हटे। लेकिन यह किताब के आधार पर क्या कहता है कि दोस्तों देखिए, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है। दोस्तों क्या कहता है कि मनुष्य जिसके द्वारा अपने मन के भावों को, मतलब अपने मन की जो बात होती है वो दूसरों को प्रकट करना चाहता है तो कैसे करेगा? या तो बोलकर करता है या तो लिखकर करता है। यही अगर लिखकर या बोलकर दोनों को प्रकट करता है दूसरों पर तो वही तो भाषा कहलाता था। यही बोला कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः दो प्रकार के। एक होता है मौखिक, जिसको हम लोग बोलकर प्रकट करते हैं। दूसरा होता है लिखित, जिसको हम लोग लिखकर प्रकट करते हैं। यही भाषा हो गई मौखिक, दूसरा लिखित हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप इस पर चर्चा कीजिए कि जो हम लोग बोलचाल में भाषा करते हैं सीधे वही भाषा है। तो देखिए, जिस अंदाज में आपको भाषा पढ़े उसी अंदाज में आपको व्याकरण सिखाने जा रहा हूँ कि व्याकरण किसे कहते हैं। दोस्तों क्या कहता है कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। देखिए व्याकरण में दो ही बात होता है कि शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने का ज्ञान सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो दोस्तों व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। व्याकरण कितने भेद होते हैं? तीन। कौन कौन? तो पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।